इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टर्की इस्तांबुल में आपका कितना बजट होना चाहिए और कितने खर्चे में जो है आप पूरा अपना ट्रिप कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि टर्की का जो वीज़ा है वो अनातोलिया सेंटर में पाकिस्तान से लगता है। अगर आपके पास यूके, यूएसए या शेंजन का वीज़ा है तो फिर आप ई वीज़ा लगा सकते हैं। जहाँ तक फ़्लाइट की कॉस्ट है, अगर आप सर्दियों में जाएंगे और 2 से 3 महीने जाने से पहले फ़्लाइट बुक करेंगे तो सस्ती पड़ेगी, और जितना करीब आप जाएंगे तो फ़्लाइट एक्सपेंसिव होती जाएगी। ये बात तो हम सबको पता है कि टर्की जो है वो एशिया और यूरोप के ऊपर वाक़ है, यानी यहाँ पर 2 कॉन्टिनेंट के ऊपर ये सिटी है। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप यूरोप वाली साइड पर जाएँ, जहाँ पर तकसीम स्क्वायर हो या गलाटा टावर के करीब आप रहें। एकोमोडेशन की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि आपने यहाँ पर एयरबीएनबी यूज़ नहीं करना, आपने होटल या हॉस्टल्स यूज़ करने हैं। हॉस्टल्स की जो कॉस्ट है वो तकरीबन $10 से $20 पर नाइट के दरमियान है, और एक मिड टीयर का जो होटल है वो तकरीबन $30 से $60 का है, और अगर आपने थोड़ा सा बेहतर होटल लेना है तो वो $60 से $120 पर नाइट के हिसाब से। अब हम आते हैं कि यहाँ पर फूड की क्या कॉस्ट आएगी। बहुत सारे होटल में जब आप रहते हैं तो ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड होता है, और बाकी लंच और डिनर जो है और कॉफ़ीज़ वगैरह जो आप बाहर करते हैं तो उसका खर्चा अलग होता है। तो पर हेड के हिसाब से आप $20 से $30 लगा लें, एक रफ से एस्टिमेट है। इसमें कोई एक्सपेंसिव मील शामिल नहीं है, इसमें कोई ड्रिंकिंग शामिल नहीं है, तो ये एक नॉर्मल गुजारे लायक जो है मील आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छा खाना यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको $50 से ऊपर आपका पर हेड एक दिन का खर्चा आएगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्चा है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन का है। यहाँ की फेरी बहुत मशहूर है, फेरी की राइड बिल्कुल सस्ती है, $1 से नीचे इसकी राइड है। और अगर आप यहाँ पर उबर वगैरह यूज़ करते हैं तो तकरीबन $20 से $25 आपके आएंगे। अगर आप दूर दूर जगह पर जाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, और अगर आप 2 से 3 लोग होंगे तो पर हेड ये कॉस्ट कम होती जाएगी। अब हम बात करते हैं इस्तांबुल में साइट सीइंग की, उसकी जितनी जगह हैं उसको देखने की क्या कॉस्ट है। सबसे पहले जो यहाँ का आइकॉनिक गलाटा टावर है तो उसकी जो कॉस्ट है स्टैंडर्ड एंट्री वो तकरीबन $30 है। अच्छा, ये जो प्राइजेज हैं ये ऊपर नीचे होती रहती हैं क्योंकि टर्किश लीरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। दूसरी जो जगह और मोस्ट आइकॉनिक इस्तांबुल का जो है वो हाया सोफिया है, और इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $30 है। इसके साथ ही ब्लू मॉस्क है जो बिल्कुल फ्री है और आप वो विजिट कर सकते हैं। अगर आपने इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार देखना है वो बिल्कुल फ्री है, आप खुद ही उसमें ट्रिप कर सकते हैं। कुछ आपको सैंपल्स देंगे और वहाँ पे सिर्फ शॉपिंग की कॉस्ट होती है जो हम अपनी वीडियो में इंक्लूड नहीं करते। और अगर आप यहाँ का पैलेस विजिट करना चाहते हैं विद हरम और जो इनकी फुल टिकट है वो तकरीबन $60 की आपको पड़ेगी। बॉस्फोरस क्रूज अगर आपने शॉर्ट वाली लेनी है तो तकरीबन $10 आपको पड़ेगी, और अगर आपने थोड़ी लॉन्ग वाली क्रूज लेनी है तो तकरीबन $18 की पड़ेगी। और अगर आप सनसेट प्लस डिनर करना चाहते हैं तो फिर $30 से लेके $50 या उससे भी आगे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ इस्तांबुल में एक दिन गुजारना चाहते हैं तो आपका तकरीबन $80 से $100 आपका लगेगा, और आप 4-5 दिन भी अगर यहाँ पर गुजारें तो $500 आपका आराम से लगे।